आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। श्री रामनाथ कोविंद देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य विधानसभा में किसानों के मुद्दों को लेकर हुआ हंगामा, कांग्रेस ने किया सदन से बहिर्गमन। राज्य मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का फैसला किया और राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। अब समाचार विस्तार से। श्री रामनाथ कोविंद देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को भारी वोटों के अंतर से हराकर ये जीत हासिल की है। वे देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे। श्री कोविंद इस महीने की 25 तारीख को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। श्री कोविंद के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने से मध्य प्रदेश में हर्ष का माहौल है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान समर्थन मांगने प्रदेश आए श्री कोविंद ने मध्य प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बताया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री कोविंद को बधाई दी है। उन्होंने उनके सफलतम कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि श्री कोविंद पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेंगे और संविधान के सिद्धांतों और उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखेंगे। श्री कोविंद की जीत से भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भी हर्ष का माहौल रहा। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोलबाजों के बीच मिठाइयां बांटी। लोकसभा की कार्यवाही आज किसानों के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह सदन में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेतृत्व में विपक्ष ने देश में किसानों का मुद्दा उठाया और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने विपक्ष के रवैये पर सवाल करते हुए कहा कि कल लोकसभा में जब इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी तब कांग्रेस के सिर्फ 2 सदस्य मौजूद थे। राज्य विधानसभा में आज समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी और किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मूंग और उड़द की इस महीने की 31 तारीख तक खरीदी की घोषणा के बावजूद कई जिलों में खरीदी बंद हो गई है। कांग्रेस सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आ गए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले 5 मिनट फिर 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल नहीं होने की बात उठाई। इस पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि वो आज ही कलेक्टरों को निर्देश दे रहे हैं और सभी जिलों में मूंग और उड़द की खरीदारी 31 जुलाई तक जारी रहेगी। कांग्रेस विधायक कर्ज माफी के पक्ष में और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए एक बार फिर गर्भगृह में आ गए। बाद में उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया। राज्य विधानसभा में आज वित्त मंत्री जयंत मलैया ने 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए 21 जुलाई को 2 घंटे का समय निर्धारित किया है। श्री मलैया ने कुल 5,052 करोड़ 53,47,200 रुपए का अनुपूरक अनुमान पेश किया। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता के लिए सबसे अधिक राशि 12 करोड़ 73 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा विकासखंड और टीकमगढ़ जिले की उप तहसील बढ़ागांव को तहसील बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 56 अशासकीय विद्यालयों का प्रशासकीय नियंत्रण जिला पंचायतों और नगर निकायों को भी सौंपने का फैसला किया गया। इनके शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ का संविलियन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य तिलहन संघ के सेवायुक्तों का वाणिज्य कर विभाग में संविलियन करने का भी फैसला किया गया है।
मंत्रिमंडल ने 3 चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और हॉस्पिटल निर्माण के लिए भी धनराशि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में अतिथि विद्वानों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही गैर अतिथि विद्वान सामान्य अभ्यर्थी को भी 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। प्रदेश में कार्यरत अतिथि विद्वानों का कहना था कि लोक सेवा आयोग में सहायक प्राध्यापकों की परीक्षा स्थगित होने के कारण उनमें से अनेक अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। सरकार ने उनकी मांग के मद्देनजर ही आज मध्यप्रदेश के मूल निवासी कम से कम 5 सत्र तक शिक्षण कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को अधिकतम 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट देने का फैसला किया। सामान्य वर्ग के अतिथि विद्वान अब 45 वर्ष तक सहायक प्राध्यापकों की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने लोगों से नरेंद्र मोदी ऐप पर अपने विचार और सुझाव भेजने को कहा। लोग अपने विचार, दृष्टिकोण और सुझाव MyGov ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से किसानों और फसल उत्पादन को बचाने के लिए केंद्र शासन द्वारा आरंभ क्लाइमेट स्मार्ट विलेज परियोजना में प्रदेश के 3 जिलों के 60 गांवों का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है। पर्यावरण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने आज एप्को में परियोजना की राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के गांवों के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश की जनता की ओर से आभार प्रकट किया। परियोजना में चयनित सीहोर, राजगढ़ और सतना जिले के 20-20 गांवों के लिए केंद्र द्वारा 24 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निःशक्तजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2017 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार संबंधी योजना क्रियान्वित की गई है। इसके तहत 14 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित मापदंड पूर्ण करने वाले व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं से 15 अगस्त 2017 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के तत्वावधान में अब 19 अगस्त को स्कूल क्विज प्रतियोगिता आयोजित होगी। पहले ये प्रतियोगिता 9 अगस्त को आयोजित होनी थी। नगरीय निकायों के चुनाव के मद्देनजर प्रतियोगिता की तिथि बदली गई है। इस प्रतियोगिता के लिए पंजीयन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। अब 29 जुलाई तक पंजीयन कराए जा सकेंगे। भोपाल के व्यस्ततम महाराणा प्रताप नगर में आज दिन दहाड़े एक बैंक की कैश वैन से 4 लोगों के गिरोह ने लगभग 45 लाख रुपए चोरी कर लिए। दक्षिण भोपाल के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोपहर करीब 12:45 बजे MP नगर में बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। उस समय कैश वैन बैंक ऑफ इंडिया के ATM में नगद राशि भरने आई थी। वारदात में 4 लोग शामिल थे। प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, भोपाल, उज्जैन संभागों के अधिकांश स्थानों पर, जबकि होशंगाबाद, ग्वालियर, इंदौर जिलों के कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। राज्य में वर्षा के आंकड़े: चिचौली में 14, बैतूल में 8, मंडला में 5, नरसिंहपुर, ब्यावरा, गुना में 4, भोपाल, होशंगाबाद, सुसनेर और राजगढ़ में 3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि होशंगाबाद जिले में भारी बारिश दर्ज की गई है। पचमढ़ी में सबसे ज्यादा 102 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान होशंगाबाद, जबलपुर, शहडोल और इंदौर संभाग तथा बैतूल, छिंदवाड़ा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, आगर, उज्जैन एवं देवास जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय एवं तहसील कार्यालय मनासा का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। रतलाम हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों के लिए
तरबियती यानी ट्रेनिंग कैंप स्थानीय नाहरपुरा स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल उर्दू स्कूल में 23 जुलाई को आयोजित की गई है। टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने 400 से अधिक संविदा शिक्षकों का संविलियन किया है। शहडोल जिले के 312 आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं। इन केंद्रों की खराब हालत को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। छतरपुर जिले के विजवार वन परिक्षेत्र के एसडीओ ने कल छापामार कार्रवाई करते हुए जंगल से 7 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री रामनाथ कोविंद देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य विधानसभा में किसानों के मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया। राज्य मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का फैसला किया और राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।